आई होप आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश वायसराय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1856 से 62 तक चला। 1856 से 62 तक चला। ठीक। अच्छा, ये जब कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तो कितने वर्षों तक था? मात्र 1 वर्षों तक, 56 से 57 वर्ष तक था। ठीक, 56 से 57 तक, यानी कि 1 वर्ष बस तक था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो वायसराय चालू हुआ था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक विद्रोह की घटना के बाद गवर्नर जनरल को पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो 1857 के क्रांति में जो है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित की? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है कि लॉर्ड कैनिंग ने पारित की। किसने पारित की? लॉर्ड कैनिंग ने पारित की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में पारित हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अभी मैंने ऊपर बताया, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराध विधान संहिता कब लागू की गई? तो अपराध विधान संहिता 1859 में लागू की गई। अपराध विधान संहिता कब लागू की गई? तो 1859 में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो ये इसमें तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। अच्छा, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य हड़प नीति को किसने समाप्त कर दिया? तो राज्य हड़प नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। अच्छा, चालू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था राज्य हड़प नीति के। इसके अंतर्गत क्या होता था? राज्य हड़प नीति के भारत के 5 राज्यों को इसने हड़पा था। ठीक, कौन कौन राज्य से? झांसी था, सबलपुर था, अवध था, और 2 और था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1861 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो अच्छा लगता है हमें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको बना कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? तो बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एलिगन ने किया। किसने किया? लॉर्ड एलिगन ने किया। अच्छा, लॉर्ड एलिगन का शासनकाल कब से कब तक चला? 1862 से 63 तक चला। किसने वर्ष? और 1 वर्ष चला, 1862 से 63 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लॉर्ड एलिगन का मृत्यु कब हुआ था? तो लॉर्ड एलिगन का मृत्यु हुआ था 1863 ईस्वी में धर्मशाला में। 1863 ईस्वी में कहाँ हुआ था? धर्मशाला में। अच्छा, धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया? तो भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण 1865 ईस्वी में किया। कब किया? 1865 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? अफगान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल आयोग का गठन किसने किया? तो अकाल आयोग का गठन किसने किया? लॉरेंस ने। किसने किया? लॉरेंस ने किया। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भूलिएगा मत। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? तो भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम जो है कि समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? लॉरेंस ने शुरू की। अच्छा कब शुरू की थी? तो 1865 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1865 ईस्वी में। तो आपको ये सन याद करना जरूरी है, इसलिए आप इसे नोट्स कॉपी में नोट्स कर लिया करिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किसने की? अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किसने की थी? मेयो ने की थी। ठीक है अपने नाम पर इस कॉलेज की स्थापना की थी मेयो ने। ठीक इसलिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना बोला जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विभाग की स्थापना किसने की? अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कृषि विभाग की स्थापना मेयो ने की थी। कब कौन की थी? मेयो ने की थी। अच्छा कब किया था? तो 1872 ईस्वी में किया था। ये आपको सन याद करना है। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1872 ईस्वी में। ठीक है तो सन याद कर लीजिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेयो की हत्या किसने की? तो बताइए मेयो की हत्या किसने की थी? मेयो की हत्या एक अफगान ने की थी। कौन किया था? एक अफगान ने किया था। अच्छा कब किया था? तो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में जब इसने कृषि विभाग की स्थापना किया था तभी इसकी हत्या कर दी गई थी मेयो की। ठीक है तो 1872 ईस्वी में इसकी हत्या की गई, एक अफगान ने किया था, अफगान शासक ने। ठीक है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ? अब देखिए कूका आंदोलन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार CHSL एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो कूका आंदोलन कब शुरू हुआ? किसके समय में हुआ था कूका आंदोलन? तो नॉर्थ बुक के समय में हुआ था। किसके समय में? नॉर्थ बुक के समय में ये हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नॉर्थ बुक का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1872 से कब से कब तक? 1872 से 76 तक चला। ठीक कितने? 4 साल वर्षों तक चला। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को जो है कि ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किसने लगाया? तो भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध जो है कि लिटन ने लगाया। किसने? लिटन ने लगाया। किसने लगाया? लिटन ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लिटन ने लगाया। अच्छा कब लगाया था? तो 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। अच्छा इसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1876 से 1880 तक चला। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? 21 वर्ष पहले था, उसके बाद से 19 वर्ष कर दी। अब वर्तमान में कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो कौन था? लिटन था। कौन था? लिटन था। ठीक है तो आपको ये याद रखना है। अच्छा लिटन का शासनकाल कब से कब तक चला? अभी मैंने बताया 76 से 80 तक। 1876 से 80 तक चला। ठीक तो आपको इस तरह याद करना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम एग्लो परिचय महाविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ में मुस्लिम एग्लो परिचय महाविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की? लिटन ने की थी। किसने की थी? लिटन ने। आपको इस तरह याद करना है। ठीक है तो आप भूलिएगा ना। ठीक है चलिए देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो अब हुई थी 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक
तो सो गाइस, आशा करता हूँ आज का इस वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। लाइक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ठीक। और कमेंट में जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम लिख दिए, मैं उस बार टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अच्छा हाँ, इस वीडियो का PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।